नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि कीर्ति एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके पॉडकास्ट चैनल दिल की ज़मीन थेरेपी की मशीन में। इस चैनल पर आप लुत्फ़ उठाते हैं अपने दिलों के हाल और उनके ख़यालों से निकली हुई कुछ शेर व शायरी गज़लों के बारे में। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं। इस विषय में एक तरफ गांव है, एक तरफ शहर है। हमारा देश जो है वो गांवों का देश है। इन छोटे छोटे गांवों में हमारे वो जनता जनार्दन बसती हैं जो फसलें भी देती हैं, हौसले भी देती हैं, सेनाओं में लड़ने के लिए फौजी भी देती हैं। शहरों से भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि शहर के लोगों का तो फंडा क्लियर है कि उन्हें कौन सी जॉब्स करनी है, कौन से स्टार्टअप्स करने हैं, कौन से नए आइडियाज़ पर काम करना है। तो ये कुछ बहस का एक हिस्सा था जो मैं कई बार पिछले कुछ दिनों में सुन रहा हूँ कि गांव बेहतर हैं या शहर बेहतर है। जब शांति की तलाश में इंसान निकलता है तो वो गांव की तरफ ही जाता है। ज़्यादातर लोगों को याद होगा कि कोरोना का जब दौर आया था तब लोग कहाँ गए थे, शहर खाली हो गए थे। भाग के इंसान कहाँ लौट कर आया, गाँव में। फिर भी खैर कई लोग हैं जो आज भी समझते हैं कि गाँव में जिंदगी बेहतर नहीं बदतर है। तो उसी पे कुछ चंद लाइनें लिखी हैं और उन्हीं को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। शायद उससे आप इस बहस को भी समझ पाएंगे, शायद उससे आप इस बहस से किसी निर्णय तक पहुंच पाएंगे। ये कैसी बहस है और कैसा है ये नज़ारा। ये कैसी बहस है और कैसा है ये नज़ारा। बस एक शहर बड़ा खुशमिजाजी का, बाकी गांव कस्बे सब नाकाबिले गुजारा। आओ देखो रहो सुकून है यहाँ सारा, ये गांव ही सही, चाहे यहाँ मिलता कुछ भी नहीं पर मिलता है हर कोई हमारा। शहर में तलाशो तो हर दरवाजा अनजान, शहर में तलाशो तो हर दरवाजा अनजान, हर खिड़की तमाशबीन, सांप पलते हर आस्तीन। छोड़ो बजाना शहर की बीन, सुनो गांव की ये बातें तीन। यहाँ नींव नहीं जड़ें होती हैं, पीढ़ियाँ एक दूसरे संग खड़ी होती हैं, रिश्ते निभाने की आदत पड़ी होती हैं, क्योंकि यहाँ नाक से बड़ी पगड़ी होती है। और गांवों के बारे में कई सारी बातें हैं और जो ये बातें लिख रहा है वो शहर का प्यादा नहीं, गांव का शहजादा है। एक दिन ऐसे ही बारिश की बूंदों ने मिट्टी से एक खुशबू पैदा की और वो खुशबू बहती बहती मेरे तक पहुंचती है और मैं उस खुशबू में खो जाता हूँ अपने गांव की यादों में, और उसी याद को मैं शब्दों में पिरोता हूँ। बस गया हूँ कहीं दूर शहर में, बस गया हूँ कहीं दूर शहर में, मेरे गांव के उस घर की मुझे याद बहुत आती है। बस गया हूँ कहीं दूर शहर में, मेरे गांव के उस घर की मुझे याद बहुत आती हैं। वो हंसी ठिठल्ले गली मोहल्ले, खुला आसमान, तारे सितारे, उस छत की मुझे
याद बहुत आती हैं। बचपन के वो सारे नज़ारे, खेतों में खेले, जीते या हारे, माँ बापू के तो थे राज दुलारे। उस आंगन की मुझे याद बहुत आती हैं, यारों की टोली, मेवाड़ी बोली, इमली और सैतूत के पेड़, गाय, बकरी, भैंस और भेड़, गवरी और मेलों की रेल। उस गांव की मुझे याद बहुत आती हैं। जब आती हैं बारिश तो मिट्टी की खुशबू संग वो सारी यादें भी आ जाती हैं। सोचता हूँ आज तो आंख भर आती हैं। इन ऐशो आराम में नींद नहीं आती हैं। ये मखमली सेज और एसी की ठंडी हवा मुझे दुलार नहीं पाती हैं। सहूलियत है मगर सुकून नहीं है। आवाज़ें हैं मगर इनमें कोई धुन नहीं है। मौसम तो है मगर फागुन नहीं है। तो ये शहर और गांव के बीच का फ़र्क जो मैं अपने शब्दों से रख पाया। कई बार हम सुनते हैं कि गांव में अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छी हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। मानता हूँ कि विकासात्मक स्थिति को अगर तुलना करें तो ज़रूर गांव पिछड़ा होगा, लेकिन गांव का हर व्यक्ति और गांव का जो रहन सहन और जीवन है वो पिछड़ा हुआ नहीं है। उसमें कहीं ताज़ी ठंडी हवाएं, ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल, शुद्ध प्राकृतिक वातावरण भी शामिल है। बड़ी बीमारियों का इलाज गांव में संभव नहीं है, मानता हूँ। तो गांव में कौन सी बड़ी बीमारियां पैदा हो ही रही है। इतना प्रदूषित वातावरण गांव का तो नहीं नजर आता। और वैसे भी शहर के ऐशो आराम के बदले मिली बीमारियों का इलाज गांव में संभव है भी नहीं। ये बीमारियां मिली हैं शहर से तो शहर के अस्पतालों में ही ठीक होगी शायद, और शायद ना भी हो। इस पे भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि मिलावटों और ताजगी में फ़र्क है, लीपापोती और सादगी में फ़र्क है, सत्कार संस्कार और बड़ी कार में फ़र्क है, सहयोग और सेवादार में फ़र्क है। कमियां होकर भी शांत हैं ये गांव, चकाचौंध और गूंज फिर भी अशांत शहर। गांव में होती हैं 4 पहर छोटी सी नहर। शहर में दिन रात बस एक ही बात, पैसों से पलते सारे जज्बात। गांव के देखो तालाब और नाव, शहर में दौड़ के कमाओ और तनाव। ढूंढ के दिखाओ शीतल सी छांव, इसलिए कहता हूँ कि लौट आओ गांव। तो मानता हूँ कि गांव की ज़िंदगी में और शहरों की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क है। एक तेज़ी है जो शहरों में है, लेकिन जब इस तेज़ी से इंसान थक जाता है तो शायद शांति और सुकून की तलाश में वो लौट के गांव की तरफ ही आता है। इतना आसान नहीं है शहरों की गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ों के बीच में आप कभी किसी पंछियों की आवाज़ सुन पाए। हाँ, कुछ अच्छे पार्क बने होंगे, वहाँ शायद कुछ पंछी अपने घोंसले बना लें और बचे हुए पेड़ों पर आखिरकार उनको भी सिमट के रहना होता होगा तो वो मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर वही शहर की कर्कश ध्वनियाँ, कारखानों की आवाज़ या गाड़ियों का शोरगुल, और नहीं तो लोगों की अपनी आज़ादी म्यूज़िक बजाने की, वो भी इसमें शामिल है। गांव में भी वैसे म्यूज़िक बजाने की बड़ी आज़ादी का इस्तेमाल होता है। गांव की कभी आप किसी शादी को अटेंड कीजिएगा, जो आनंद की अनुभूति आपको गांव की शादी
जो रोमांच आपको अनुभव होगा उस शादी को अटेंड करने से, वो अलग ही रोमांच है और उसका मुकाबला शहर की किसी शादी में संभव नहीं है। इस बात के लिए तो मुझे कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं, जिसके आधार पर मैं ये सारी बात आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आप भी अपने गांव की ज़िंदगी को याद कीजिएगा, अपने अनुभवों के आधार पर आज खो जाइएगा अपनी उन बचपन की यादों में, शायद जब आपने गांव की ज़िंदगी जी होगी। धीरे धीरे हम शहर में, चाहे वो रोजगार, चाहे वो अच्छी शिक्षा, चाहे वो अच्छे संसाधनों की आवश्यकताओं के आधार पर हमारी निर्भरता शहरों पर बढ़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फसलें आज भी गांवों से पैदा होकर, सब्जियां आज भी गांवों से पैदा होकर शहरों की तरफ आ रही है, और ऐसे ही ये चक्र चलता है। हिस्सा ये भी ज़रूरी है, हिस्सा वो भी ज़रूरी है। शहर में रहने की भी अपनी एक कीमत अदा करनी पड़ती है लोगों को, चाहे वो अपने स्वास्थ्य से हो प्रदूषण के रूप में, चाहे वो कम जगह से हो घनत्व के रूप में, जनसंख्या घनत्व के रूप में। कीमत तो अदा करनी पड़ती है शहरों में रहने की, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, चाहे मनोवैज्ञानिक रूप में हो। मानसिक रूप से भी कई बार आपको वो तनाव, वो दबाव, वो द्वंद्व झेलने ही पड़ते हैं जीवन में, जो आप शहर में रह के किसी नौकरी के आधार पर अपना जीवन चलाने के उस चक्र में फंस के महसूस करते हैं। तो चलिए, मेरा उद्देश्य मात्र उस भावना को प्रकट करना था, जो भावनाएं आपके अंदर भी दबी होगी अपने गांव की प्रति, मीठी मीठी यादों को आपने भी कभी महसूस किया होगा। तो उन्हीं भावनाओं को मैं आपके सामने रखा, और अब मैं चाहूँगा कि आप अपनी यादों के साथ में, गांव की यादों के साथ में अच्छे सपने देखें, और गाँव के लिए क्या बेहतर हो सकता है उस पर विचार करें, और सिर्फ विचार ना करें, कभी कभार अपने गाँव के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास भी करें। चलिए, शुभ रात्रि आप सभी को हमारे पॉडकास्ट चैनल की तरफ से।